हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज की कहानी का नाम है गंवार। रीना, मेरा टिफिन कहाँ है? राजीव ने डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए अपनी पत्नी रीना को आवाज़ लगाते हुए कहा। रीना ने कहा, 5 मिनट बस अभी देती हूँ। तुम्हारे 5 मिनट के चक्कर में मुझे हर दिन देरी हो जाती है। तुम तो हो ही जाहिर गंवार, खुद को पढ़ी लिखी हो नहीं, इसलिए समय की कीमत क्या जानोगी तुम। अपना टिफिन लेते हुए राजीव ऑफिस के लिए चला जाता है। ऐसा पहली बार नहीं था। रीना के साथ हर दिन राजीव किसी न किसी बात पर रीना से कहीं देता था। तुम हो ही जाहिर गंवार। राजीव एक बड़ी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करता था और रीना कम पढ़ी लिखी थी। राजीव के पिता और रीना के पिता दोस्त थे। राजीव के पिता ने रीना के साथ राजीव का रिश्ता पक्का कर दिया था, क्योंकि वे रीना के स्वभाव को भली भांति जानते थे। रीना पढ़ी लिखी जरूर कम थी, लेकिन घर के हर काम में निपुण थी। हर किसी से अच्छे से बात करती है। ऐसा नहीं था कि राजीव के पिता ने रिश्ता तय करते समय राजीव से पूछा नहीं था। उन्होंने राजीव से पूछा था और राजीव ने भी इस रिश्ते के लिए हाँ कह दिया था, और दोनों की रजामंदी से ही शादी हुई थी। जिस वक्त राजीव की रीना से शादी हुई थी, उस वक्त राजीव अपने पिता के साथ गांव में ही रहता था। पर शादी के 3 दिन बाद ही राजीव को एक नौकरी का लेटर आता है, जो उसने 3 वर्ष पहले भरा हुआ था। 3 वर्ष बाद नौकरी का लेटर आने पर राजीव बहुत खुश होता है, लेकिन उसकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकी, क्योंकि उसने अपने पिताजी को बताया कि उसके पिताजी ने मना कर दिया था। कहा, हमारा खुद गांव में इतना कारोबार है तो तुम्हें शहर जाकर नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम यहीं पर रहो। राजीव कहता, नहीं पिताजी, मुझे नौकरी पर जाना ही है। तो राजीव के पिताजी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी यही जिद है तो जाओ, लेकिन बहू को अपने साथ ही लेकर जाओ। तब राजीव ने कहा, पिताजी, अभी तो मुझे ट्रेनिंग के लिए बुलाया है। 1 वर्ष बाद जब मेरी नौकरी पक्की हो जाएगी तब मैं रीना को ले जाऊंगा, क्योंकि अभी तो मेरे ही रहने का ठिकाना नहीं है, तो मैं रीना को कहाँ लेकर जाऊँ। तब राजीव के पिता ने कहा, तुम्हारी और रीना की शादी को भी 3 दिन ही हुए हैं और तुम्हें उसे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो। जाना है तो रीना को अपने साथ लेकर जाना होगा, वरना मैं अपने दोस्त को क्या जवाब दूंगा। तब राजीव अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वह पिताजी को समझाए और मुझे शहर जाने की परमिशन दे दे। लेकिन राजीव की माँ का भी वही जवाब होता है, तू बहू को साथ लेकर जा। उन्होंने राजीव से कहा, तुम्हारे और रीना की शादी हो गई है, वे तुम्हारी पत्नी है, जरा उससे भी तो पूछ ले। तुम्हारी शादी को अभी सिर्फ 3 दिन ही हुए हैं और 3 दिन बाद तुम्हें उसे छोड़ कर जाने की बात कह रहे हो। उसके दिल पर क्या बीतेगी बता। यदि जाना है तो बहू को भी साथ लेकर जाओ, और जरा भी सोचो, जब बहू के माता पिता आकर हमसे पूछेंगे कि तुम हमने तुम्हें अकेले क्यों जाने दिया, तो हम क्या जवाब देंगे। बहू के पिता तुम्हारे पिता के पुराने दोस्त हैं। मेरी बात मानो और नौकरी की जिद छोड़ दो और गांव में रहकर अपने पिता का काम ही देखो। ये सब कुछ रीना भी सुन रही थी। राजी को यूँ उदास वह नहीं देख पाती, क्योंकि वह अपनी सासू माँ से बात करती और कहती है, माँ जी, यदि ये शहर जाना चाहते हैं तो जाने दीजिए ना। मैं अपने माँ और पापा से बात कर लूँगी, वे मेरी बात को समझाएंगे, और सिर्फ 1 साल की तो बात ही है। फिर 1 साल बाद वे मुझे लेकर जाएंगे। 1 साल तो देखते ही देखते निकल जाएगा। आप पिताजी से बात कीजिए ना कि वह उन्हें जाने की आगे देखिए ना, आज तो उन्होंने सुबह से खाना भी नहीं खाया। उनका यूँ उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता। और वैसे भी जिसमें पति की खुशी है उसमें ही तो पत्नी की खुशी होती है ना। तब रीना की सास ने कहा, कितनी आसानी से तुमने कह दिया, 1 वर्ष देखते देखते ही निकल जाएगा। सच में खुश नसीब है मेरा बेटा, जिसने तुम जैसी पत्नी मिली। मैं भी राजीव के बाबूजी से बात करती हूँ, कहती हूँ रीना की सास वहाँ से चली जाती है और रीना रसोई में काम करने लगती है। रीना की सास रीना के ससुर से कहती है, जब दोनों की यही चाहते हैं तो राजीव को शहर जाने से उसका यूँ रोकना क्या ठीक है। तो दोनों ही बच्चों की खुशी इसी में है, तो मैं नहीं रोकता हूँ। अब राजीव के पिता उसे शहर जाने की परमिशन दे देते हैं और राजीव उसे इस खबर से बहुत खुश होता है और वह रीना से कहता है, रीना, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज तुमने माँ और बाबूजी को मना लिया, वरना बाबूजी को मनाना इतना आसान नहीं था। थैंक यू सो मच। रीना ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है। कहते हुए रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजू ने कहा, अरे पगली, रो क्यों रही हो? जैसे ही शहर से रहने का इंतजाम हो जाएगा मैं तुम्हें लेकर चला जाऊँगा। अब मुझे रोते हुए विदा करेगी क्या? ये सुन रीना मुस्कुरा जाती है और कहती है, चिट्ठी लिखते रहना। राजीव अपने माता पिता के पैरों
पैर छूता है तो उसकी माँ की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। माँ से पहली बार अपने बेटे को इतना दूर भेज रही थी। तब राजीव ने कहा, माँ यूँ रोगी तो मैं नहीं जाऊँगा। तब राजीव की माँ ने कहा, अब बेटा मुझसे दूर जाएगा तो आंखों में आंसू तो आएंगे ही ना। तब राजीव के पिता कहते हैं, अच्छा अच्छा अब जल्दी करो वरना ट्रेन निकल जाएगी। दुख तो राजीव के पिता को भी था, लेकिन अब वे आंसू भी नहीं बहा सकते। शुरू में राजीव ने 2-3 महीने चिट्ठियाँ लिखी, फिर चिट्ठियाँ लिखना बंद कर दिया। कहने लगा, काम में बिजी रहता हूँ इसलिए वक्त नहीं मिलता। 1-2 बार और मिलने आया, फिर नहीं आया। इसी तरह 1 वर्ष निकल गया और अब राजीव की नौकरी परमानेंट हो गई और वे आज अपने गांव आया तो राजीव के माता पिता ने कहा, बेटा अब बहू को अपने साथ लेकर जाना। तब राजीव कहता है, अभी तो ले जाना मुश्किल होगा। इसी तरह 1 वर्ष और निकल गया और जब भी राजीव के माता पिता कहते कि बहू को साथ लेकर जाना तो वे कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देता। लेकिन जब राजीव 1 वर्ष बाद फिर आया तो उसके माता पिता ने जिद की, तुम्हें अब बहू को लेकर जाना ही होगा। और अपने माता पिता की जिद के कारण वह रीना को अपने साथ ले जाता है। रीना राजा के साथ शहर जा रही थी। इसी बात से वे बहुत खुश थी। आखिर वर्षों का इंतजार खत्म हो चुका था, लेकिन राजीव रीना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक तो वे कम पढ़ी लिखी थी, इंग्लिश बोलना भी उसे आता नहीं था और रहती एकदम गांव की गंवार की तरह ही थी। राजीव उसे अपने साथ कहीं भी लेकर जाना नहीं चाहता था। वह सोचता, रीना को अपने साथ ले जाऊंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। वे सोचकर वह रीना को कहीं भी लेकर नहीं जाता था। रीना राजीव से कहती थी, राजीव जब मैं शहर में आई हूँ तुम मुझे कहीं लेकर नहीं गए, इतना बड़ा शहर कहीं घूमने चले। तब राजीव ने कहा, पहले खुद को देखो फिर कहो, यदि मैं तुम्हें अपने साथ लेकर गया तो सब मुझ पर हंसेंगे, एकदम गाँव की गंवार लगती हो तुम। ये सुन रीना उदास हो जाती और राजीव वहाँ से चला जाता है। एक दिन राजीव के दोस्त के घर पार्टी थी। तब राजीव का दोस्त राजीव से कहता है कि पार्टी में मुझे और भाभी दोनों को आना है। राजीव ने कहा वह नहीं आ पाएगी। तब राजीव के दोस्त ने कहा, यार तू क्या बात करता है, हर बार अकेला ही आता है, कभी भाभी को भी साथ लेकर आया कर, उन्हें भी अच्छा लगेगा और तुझे बुरा नहीं लगता। तब तो जोड़े से आते हैं और तू अकेला आ जाता है, शादी हो गई है, अब साथ में घूमने में कैसी शर्म। यदि तू मेरा दोस्त है तो मुझे भाभी को साथ में लेकर आना पड़ेगा। राजीव के सभी दोस्त उससे जिद करने लगते हैं, हाँ तुम्हें अपनी पत्नी को हूँ तो साथ में लेकर आना ही पड़ेगा। अब राजीव अपने दोस्तों को मना नहीं कर पाता और वे ऑफिस से ही रीना को फ़ोन करता है, कहता है कि आज मेरे दोस्त के यहाँ पार्टी है, तुम्हें भी साथ चलना है और तुम 6 बजे तक तैयार हो जाना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाऊँगा। रीना यह सुनकर बहुत खुश होती है। आज पहली बार वह राजीव के साथ कहीं जा रही थी। रीना अपने कमरे में जाती और अपनी साड़ियाँ देखने लगती और सोचती है कि कौन सी साड़ी पहनूं। वह एक लाल कलर की चटकीली साड़ी पहन लेती और रीना समय से पहले ही तैयार हो चुकी थी। वह बार बार घड़ी की तरफ देखती है और सोचती आज घड़ी भी कितनी धीरे धीरे चल रही है, अभी तक 6 नहीं बजे, ये घड़ी कितनी धीरे चल रही है। रीना के मन में ख्याल आ रहा था, तभी फ़ोन की घंटी बजती और राजीव कहता है, मुझे ऑफिस में एक ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए मैं तुम्हें पिकअप करने नहीं आ पाऊँगा। गाड़ी भेज रहा हूँ, तुम्हें उसमें बैठ कर आ जाना, मैं ऑफिस से ही सीधे पार्टी में आ जाऊँगा। रीना ने कहा ठीक है। ठीक 6 बजे कार आती है। रीना कार में बैठ जाती और वह सीधे राजीव के दोस्त के यहाँ चली जाती है जहाँ पार्टी चल रही थी। पार्टी में बहुत से मेहमान आए हुए थे। रीना को देखते ही सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, इस गांव की गवार को किसने बुलाया है, इसे तो कपड़े पहनने का सेंस भी नहीं आता, कितनी चमक वाली साड़ी और कितनी सारी ज्वेलरी पहने हुए हैं, अनपढ़ गवार लग रही है, ऐसे लोगों को कौन पार्टी में बुलाता है। सभी को अपने तरफ हंसते हुए देखा तो रीना को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। इस पार्टी में ट्विंकल एक नाम की लड़की थी जो रीना पर बहुत हंस रही थी। तभी आरोही नाम की लड़की कहती है, अब बस भी कर ट्विंकल, किसी का इतना मजाक नहीं बनाना चाहिए। तब ट्विंकल ने कहा, इंसान को यह बात खुद सोचनी चाहिए, जब कपड़े पहनना नहीं आता तो पार्टी में नहीं आना चाहिए। अब आरोही ट्विंकल पर गुस्सा हो जाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है और वह रीना के पास जाकर कहती है,
तुम बहुत अच्छी लग रही हो। इन सभी की बातों पर ध्यान मत दो। वैसे किसके साथ आई हो? तुम्हारे पति का नाम क्या है? क्या है? लेकिन तुम्हें ये अनपढ़ गंवार है जिसके कपड़े पहनने का तरीका नहीं आता और न ही इंग्लिश में बात करना। ट्विंकल का इतना कहते ही साथ में पार्टी में आए से मेहमान जोर जोर से हंसने लगे। तब आरोही ट्विंकल से कहती है, बस का ट्विंकल, किसी की इतना मजाक बनाना अच्छी बात नहीं है। और तू क्या कपड़े पहनने का तरीका कह रही है? तू कौन से अच्छे कपड़े पहने हुए हैं? तब ट्विंकल ने आरोही से गुस्से में कहा, तो तुम इस गंवार के लिए मुझसे इस तरीके से बात कर रही हो? भूल गई हम तुम्हारे दोस्त हैं? तब आरोही ने कहा, उसी का लिहाज कर रही हूँ, वरना तुम जैसों से मैं बात करना भी सही नहीं समझती। और राजीव, तुम इन सब की बातों पर ध्यान मत दो। आरोही ने राजीव को समझाते हुए कहा, लेकिन राजीव का गुस्सा बहुत बढ़ चुका था और वह गुस्से से रीना को कहता है, और बेइज्जती करनी बाकी है तो यहाँ से खड़ी हुई हो, चलो अब मेरे साथ चलो वहाँ से राजीव और रीना घर आ जाते हैं और घर जाकर रीना से कहता है, क्या गंवारों की तरह तैयार होकर गई थी? तुम्हें बिल्कुल भी अक्ल नहीं है। मेरी और कि मैंने तुम्हें कहा कि मेरे साथ पार्टी में चलो, तुम ही नहीं इस लायक तुम्हें कहीं लेकर जाया जा सके। तुम्हारी वजह से आज मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। इतनी बेइज्जती तो मेरी कभी ज़िंदगी में नहीं हुई होगी। जिसमें राजीव रीना से कहता जा रहा है और रीना आंखों में आंसू बहने लगते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती और रीना अति से वर्तमान में आ जाती है। फ़ोन रीना के गांव से था, वे फ़ोन पर बात करने लगते। कुछ दिन बाद राजीव के दोस्त राजीव से कहते हैं, क्या राजीव, तूने तो कब से पार्टी ही नहीं दी? सबके यहाँ पार्टी में आता है लेकिन खुद कंजूसी करता है। अब तो हम तेरे घर पार्टी चाहिए। तब राजीव ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम सब बोलो कहाँ पार्टी चाहिए? एक अच्छे से होटल में तुम सबको पार्टी देता हूँ। तब राजू का दोस्त नीरज कहता है, नहीं नहीं, पार्टी तो हम घर पर ही चाहिए। अरे भाभी जी के हाथ का खाना खाना है, हमने बहुत स्वादिष्ट बनाती, और घर पर पार्टी होगी तो भाभी जी अपने हाथ से ही नाश्ता बनाएगी ना, हम सभी भाभी के हाथ का नाश्ता खाना चाहते हैं। तब राजू कहता है, घर पर पार्टी संभव नहीं है। तब नीरज कहता है, ऐसा क्यों कह रहा है? राजीव को कुछ कहता उससे पहले ट्विंकल ने कहा, राजीव को शर्म आती है हम सबको अपने घर बुलाने में, क्योंकि उसके घर पर उसकी अनपढ़ गंवार जाहिल बीबी है। राजीव को ट्विंकल की बात पर बहुत गुस्सा था और वह कहता है, कल मेरे घर पर पार्टी और तुम सभी को आना है। तब राजीव ऑफिस के से घर ड्राइव करते हुए जा रहा था। मन में सोच रहा था, मैं गुस्से में सबसे कह दिया कि कल मेरे घर पार्टी, लेकिन पार्टी में वहाँ होगा जो नीरज के घर हुआ था। मुझे गुस्से में कोई फैसला नहीं लेना चाहिए था। राजीव घर पर जाकर रीना से कहता है, कल मेरे दोस्त घर पर आ जाएंगे, तुम कमरे में ही रहना और कमरे से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल वही तमाशा हो जो निखिल की पार्टी में हुआ था। रीना हाँ में सिर हिला देती है और दूसरे दिन राजीव के दोस्त घर आ जाते हैं। रीना ने बहुत पकवान बनाते हुए तब रीना हाथ का नाश्ता करते हैं। तभी नीरज कहता, भाभी जी के हाथ में जादू, इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है, सोनम उससे ये उम्मीद कर ही नहीं सकता। नीरज ने अपनी पत्नी को चिढ़ाते हुए कहा। तब सोनम कहती है, वैसे जिसकी इतनी तारीफ हो रही वो है काम जब से आए हैं रीना को देखा ही नहीं, रीना को भी बुलाओ। तभी आयुरी कहती है, अब हम सब नाश्ता कर रहे हैं तो रीना फुर्सत कहाँ मिली होगी और रसोई में मैं अभी उसे लेकर आती हूँ। कहते यार रसोई में जाने लगती। तभी रीना वहाँ आती है। रीना ने एक बहुत सुंदर साड़ी पहनी हुई थी जो रीना की सुंदरता पर चार चांद लगा रही थी। यह देखकर ट्विंकल जल भुन जाती और मन में सोचती, ये गंवार इतनी स्टैंडर्ड कब से रहने लगी। ट्विंकल फिर मन में सोचती है, फिर अच्छे कपड़े पहनने से ये गंवार बदल तो नहीं जाएगी ना। अभी इसकी बेइज्जती सबके सामने करती और वे जानबूझकर रीना से इंग्लिश में बात करती और कहती है, हाय रीना। रीना ने कहा, हेलो, और रीना फिर इंग्लिश में कहती है, आज सब तुम्हारे हाथ के खाने की तारीफ़ कर रहे हैं, सच में बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती हो। कहते हुए ट्विंकल सोच रही थी, रीना तो अनपढ़ गंवार है, उसे इंग्लिश आई तक नहीं आता, वो क्या समझेगी मैंने क्या बोला है। तब रीना इंग्लिश में जवाब देती है, कहती है, थैंक यू ट्विंकल, मुझे खुशी हुई कि आप सभी को मेरे हाथ का खाना पसंद आया। रीना को इंग्लिश बोलते हुए देखा तो ट्विंकल हैरान हो जाती है और राजीव भी है रीना को देखता रह जाते हैं। तब आरोही ट्विंकल से कहती है, तुमने जानबूझकर रीना से इंग्लिश में बात की इसलिए कि तुम्हारे बातों का जवाब नहीं दे सकी, लेकिन अब तो तुम्हारे बताओ रीना इंग्लिश कैसे बोलती है? क्या वह पास हो गई? अब ट्विंकल के पास कहने के लिए था ही क्या, चुपचाप बैठते और इस बार ट्विंकल पर हंस पड़ते हैं। तब आरोही ने कहा, मैंने तुमसे कहा था ना, किसी का इतना मजाक ना बनाओ,
कि वह खुद का मजाक बनने पर उतारू हो जाए। तुमने 2 अक्षर क्या पढ़ लिया, सबको बेवकूफ़ समझने लगी। सच तो यही है कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ तुम ही हो। दूसरों को हमेशा खुद से कमज़ोर समझते। टिंकल का मुंह बंद हो चुका है। तब राजू कहता है कि लेकिन रीना तुमने इंग्लिश बोलना सीखा कब। तब रीना बताती है कि ये सब कुछ आरोही की वजह से हुआ। जब उसे दिन मेरी पार्टी में बेइज्जती हुई तो दूसरे दिन आरोही घर पर आ जाती और कहती रीना रोने की कोई ज़रूरत नहीं, और वैसे भी तुमने कोई बड़ी गलती थोड़ी ना की, और इंग्लिश बोलना कोई इतना कठिन भी नहीं है कि सीख नहीं पाओ। तब आरोही जी ने कहा कि आप मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दीजिए ना। आरोही जी ने कहा कि यदि तुम्हें सीखना चाहती हो तो मैं ज़रूर सिखाऊँ। एक काम करना, कल से डेली मेरे घर आना दोपहर को। राजीव वो ऑफिस चला जाता है। इंग्लिश तो तुमने इंग्लिश सीखा लेना, मैं तुम्हें डेली 1 घंटे क्लास दूंगी, उसमें तुम इंग्लिश बोलना और लिखना अच्छे से सीख जाओगी। और उस दिन से मैं आरोही जी के घर जाने लगी और उन्होंने मुझे इंग्लिश बोलना सिखा दिया। और ये साड़ी उन्होंने ही मुझे पहनने के लिए कही थी। थैंक यू आरोही जी। और राजीव से कहा। तब आरोही कहती है इसमें थैंक यू क्या बात है। राजीव वैसे भी रीना से अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश की, इसलिए तो आज वे इंग्लिश बोलना सीख गई। जो इंसान कोई भी काम पूरी मेहनत से और कोशिश से करता है उसमें सफल हो जाता है। आज रीना ने इस बात को साबित कर दिया कि रीना यही सोच कर बैठी थी कि मैं इंग्लिश नहीं पढ़ सकती तो मैं गाँव से हूँ, कभी भी नहीं हो सकता। तो आज रीना खुद को बदल नहीं पाती, लेकिन रीना ने खुद को बदल कर साबित कर दिया कि इंसान चाहे कुछ भी हो सकता है। लेकिन राजीव, तुम्हें ये सब करना था तो तुम्हें रीना से ये तो कह रही थी कि तुम अनपढ़ गंवार गाँव की हो, लेकिन तुमने कभी उसे बदलने के लिए नहीं कहा। तुम तो गाँव से ही आए थे, और वह भी सिर्फ और सिर्फ रीना की वजह से। तुम ये भूल गए कि तुम्हें जो नौकरी कर रहे हो वो सिर्फ रीना की वजह से। यदि रीना तुम्हारे माता पिता को मनाती नहीं तो आज तुम्हें नौकरी नहीं कर पाते। राजीव कहता है तुम सही कह रही हो आरोही, मुझे रीना की बात पर शर्मिंदा नहीं होना करना चाहिए था, बल्कि उसका साथ देना चाहिए। तब राजीव कहता है कि लेकिन तुम मुझे इन सब के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। रीना का आरोही जी ने मना किया था, लेकिन क्यों। राजीव आरोही से पूछता है। आरोही कहती है क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम्हें सरप्राइज मिले। तब राजीव रीना से कहता है कि अब मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा, और मैं ये नहीं कह रहा था कि आज तुम इंग्लिश बोलना सीख गए, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहिए था, बल्कि तुम्हारा साथ देना चाहिए था। ये सुनकर रीना की खुशी हो जाती है और वहाँ प्राय सभी लोग रीना के लिए तालियां बजाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद सब वहाँ से चले जाते हैं। तब रीना राजेश कहती कि एक बात क्यों, गुस्सा तो नहीं होना। राजन का कहो। रीना कहती क्या हम गांव चले, माँ बाबूजी हमारे इंतजार कर रहे हैं। तब राजू ने कहा तुम सबकी कितनी चिंता रहती है, मैं जल्दी ऑफिस से छुट्टी ले लूँगा और फिर गांव चलेंगे। रीना गांव जाती है तो साड़ी पहनकर और सर पर घूंघट ले लेती है। तब राजू कहता है ये सब क्यों कर रही हो। तब रीना ने कहा गांव में सब बहू ऐसे ही रहती हैं, और यदि मैं सूट पहनूंगी तो लोग कहेंगे शहर का पानी छड़ गया, और वैसे भी यदि इसमें ही सास ससुर की इज्जत होती है तो मुझे ये करने में कोई बुराई नहीं है लगती, क्योंकि मेरा सास ससुर ने मैं हमेशा साथ दिया। आज राजू रीना को गांव की गवाह नहीं सबसे ज़्यादा होशियार समझ रहा था, क्योंकि रीना गांव में या शहर में वे हमेशा किसी की खुशी के बारे में सोचती है। रीना को अब इंग्लिश बोलना आता है, लेकिन वह कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाती। जैसा देश वैसी भाषा रीना बहुत अच्छे से जानती थी, और आज राजीव भी इसी बात को समझ चुका था। और रीना और राजीव आज बहुत खुशी से एक दूसरे के साथ रहते हैं, और उनको खुश देखकर उसके माता पिता भी खुश होते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।